A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए मैथमेटिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इस चैप्टर का पार्ट 3 लेकर आया हूं। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर मैंने आपको इस चैप्टर में टोटल 19 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 से सॉल्व करना है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 दिया क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित बंटन का माध्य होगा। तो हमें यहाँ पे एक बंटन दिया हुआ, इसका माध्य हमें यहाँ पे निकालना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग, इसको हम वर्ग अंतराल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल। तो कितना दिया हमें? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फिर इसके बाद नीचे यहाँ पे आवृत्ति, जिसको हम बारंबारता बोलते हैं, इंग्लिश में से हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो कितनी दी है? 2, 8, 30, 12, 3। और हमें इसका यहाँ पे माध्य निकालना है। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चंस मैंने आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी सॉल्व कराए हुए हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे वर्ग यानी वर्ग अंतराल जो दिया गया है, हम सबसे पहले वर्ग अंतराल को नीचे यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, जो दिया गया था उसको हमने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें यहाँ पे निकालना होगा मध्यमान। जब तक हम मध्यमान नहीं निकालेंगे तब तक ये क्वेश्चन हमारा आगे सॉल्व नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा मध्यमान, इसको मैंने x से रिप्रेजेंट किया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं मैंने आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी बताया था। तो देखिए मध्यमान निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक तो फॉर्मूले से निकलता है और एक डायरेक्ट निकल जाता है। तो डायरेक्ट वाला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, कैसे निकालते। देखिए 0 से 10 ये आपका क्या दिया है? ये आपका वर्ग है, यानी वर्ग अंतराल आपका दिया है। तो इसका मध्यमान कैसे निकलेगा? देखिए 0 से 10 ये आपका दिया है। तो आपको देखना है कि 0 से 10 के मिडिल में कौन सी संख्या आती है। ठीक है, 0 से 10 के बीच में कौन सी ऐसी संख्या है जो एकदम बीच में आती है? तो कौन सी आती है? 5 आती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये मध्यमान हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ना। फिर इसके बाद देखिए आपका क्या दिया है यहाँ पे? 10 से 20। क्या दिया है? 10 से 20 दिया है। तो 10 से 20 के बीच में कौन सी ऐसी संख्या है जो एकदम बीच में आती है, मिडिल में आती है? तो वो है 15। तो ये देखिए मध्यमान क्या हो जाएगा? 15। इसी तरीके से आपका 20 से 30 दिया है। तो 20 से 30 के बीच में मिडिल में आती है 25, 30 से 40 के बीच में आती है एकदम मिडिल में 35, और 40 से 50 के बीच में कौन सी ऐसी संख्या है जो मिडिल में आती है? तो वो है 45। ठीक है, आप ऐसे मध्यमान निकाल सकते हैं। और एक तरीका और है, इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है। किसी वर्ग अंतराल का मध्यमान निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला होता है निम्न सीमा। ठीक है, निम्न सीमा, फिर इसके बाद यहां पे प्लस का साइन होता है, इसके बाद उच्च सीमा। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, और अपॉन में आपका क्या हो जाता है? अपॉन में आपका 2 हो जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, और अपॉन में आपका क्या हो जाता है? 2 हो जाता है मध्यमान निकालने के लिए। अब देखिए ये जो आपका यहाँ पे वर्ग दिया है, ये वर्ग अंतराल जो दिया है, ये 0 से 10 ये आपका दिया है। तो ये जो 0 है ये क्या है? ये निम्न सीमा है। और ये जो आपका 10 यानी जो 10 यहाँ पे दिया है, ये उच्च सीमा है। तो देखिए निम्न सीमा की जगह आप क्या रखेंगे? 0 को रखेंगे,
प्लस उसके बाद उच्च सीमा की जगह आप रखेंगे 10 को, ठीक है। 0 + 10 और अपॉन में आपका 2 हो जाएगा, तो 0 + 10 करेंगे आपको 10 ही मिलेगा और अपॉन में 2 आपका रहेगा, तो 2 1 = 2, 2 5 = 10। तो देखिए मध्यमान हमारा 5 निकला कि नहीं निकला, यही 5 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैं आपको दूसरा भी यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। दूसरा वाला जो आपका दिया है, जो आपका 10 से 20 तक दिया, ठीक है। ये देखिए 10 से 20 तक आपका दिया है ना, तो देखिए ये जो 10 है ये क्या होगी, ये निम्न सीमा होगी। ये वर्ग अंतराल की निम्न सीमा जो 10 है ये निम्न सीमा हो जाएगी। तो निम्न सीमा की जगह हम रखेंगे 10 प्लस उच्च सीमा आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 20 हो जाएगी। तो 10 + 20 और अपॉन में आपका 2, तो 10 और प्लस 20 जोड़ेंगे 30 आपको मिलेगा और अपॉन में 2। जब सॉल्व करेंगे तो 2 1 = 2, 2 5 = 10, 15 मिला ना आपको मध्यमान। यहाँ पे देखिए 15 यहाँ पे आया हुआ है। तो आप इस फॉर्मूले के हेल्प से भी मध्यमान यहाँ पे निकाल सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट निकालें चाहे फॉर्मूले की हेल्प से निकालें, दोनों आपका यहाँ पे दोनों मेथड सही होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे मध्यमान इसको निकाल लिया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और फिर इसके बाद जो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी हमें दी है, बारंबारता दी गई है जो आपकी यहाँ पे दी गई है बंटन में, इसको हम एज इट इज यहाँ पे लाके नोट डाउन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 2 8 30 12 3, ये एज इट इज यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे f × x की वैल्यू। कैसे निकलती है, देखिए f जो आपकी होती है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति और x ये आपका मध्यमान होता है, ठीक है। क्या करेंगे, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे बस, और हमें कुछ नहीं करना। मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करवा दीजिए, आपको यहाँ पे f × x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए f × x होता है 2 की मल्टीप्लाई 5 में करवाइए आपको 10 मिलेगा, ठीक है। 8 की मल्टीप्लाई 15 में करवाइए आपको 120 मिलेगा। 30 की मल्टीप्लाई 25 में कराएंगे 750 मिलेगा। 12 की मल्टीप्लाई 35 में कराएंगे 420 मिलेगा। 3 की मल्टीप्लाई 45 में कराएंगे 135 मिलेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करवाना है तो आप ऐसे भी करवा सकते हैं, 5 × 2, 15 × 8, 25 × 30, 35 × 12, 40 × 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणे में है ना, तो आपका यही आएगा। तो देखिए f × x की वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल चुकी है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी जो दी है आवृत्ति यानी बारंबारता, इन सबको हम क्या करेंगे, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, 55। ये सिग्मा f की वैल्यू हमारी निकली हुई है, क्या निकली, 55। देखिए नीचे मैंने यहाँ पे सिग्मा f = 55 ये लिखा हुआ है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए जो हमने f × x की वैल्यू निकाली है, इन सबको भी क्या करेंगे, हम आपस में ऐड कर देंगे। सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमें कितना मिलेगा, ऐड करने पर हमें मिलेगा 1435। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये सिग्मा fx की वैल्यू होगी, सिग्मा fx की वैल्यू 1435 ये हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अब हमें यहाँ पे माध्य निकालना है, तो देखिए समांतर माध्य बराबर हमारा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f, यही फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा। जब भी हम बंटन का समांतर माध्य निकालते, बंटन का माध्य निकालते तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो सिग्मा fx की वैल्यू हमारी क्या है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 1435, इसकी जगह रखेंगे सिग्मा fx की जगह, ठीक है। अपॉन में सिग्मा f होता है, सिग्मा f की वैल्यू 55 है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको 5 से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 5 2 आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपका जो है ना ये 14 है, तो 5 2 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 इधर जाएगा तो ये 43 हो जाएगा, 5 8 40, फिर इसके बाद 3 इधर जाएगा, 5 7 35 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 287 हमें मिल जाएगा, और अपॉन में 5 1 5 और ये 5 1 5 यानी अपॉन में 11। तो देखिए हमें मिला 287 और बटे में 11 मिला हुआ है। अब 287 है, इसको हमें 11 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है डायरेक्ट। तो क्या करेंगे, देखिए कितनी बार जाएगा, 2 बार। 11 दूनी आपका कितना होता है, 22 होता है। अब यहाँ पे लेस करेंगे तो 6 आएगा, 8 में से 2 को लेस करेंगे 6, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब इस 7 को नीचे हम यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार हमारा जाएगा। तो यहाँ पे 66 आ जाएगा, 66 आएगा, 7 में से 6 जाएगा 1। अब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, लेकिन ये 10 है, अभी भी छोटा है, तो 1 0 हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, तब जाके हम 1 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 99 आ जाएगा, ठीक है।
लेस करेंगे तो हमें यहाँ पे 1 ही मिलेगा। अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, दशमलव के 2 अंक तक हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 26.09 यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 26.09 यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया है 26.09। तो देखिए ये आपका दिया है 26.09, लगभग ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का मैंने आपको यहाँ पे इजी मेथड बताया है, ये एकदम इजी मेथड है। अगर आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे आपका आंसर कभी गलत भी नहीं होगा, बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आप अपनी बुक में चेक करेंगे तो वहां पे आपको हार्ड प्रोसेस बताई गई है, तो उस प्रोसेस का यूज आपको नहीं करना है। आप इस प्रोसेस का यूज कीजिए जो मैंने आपको बताई है, बड़े आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक कक्षा के 15 छात्र क्लास टेस्ट में नीचे दिए गए अंक प्राप्त करते हैं जहां संपूर्ण अंक योग 50 है, ये लिखा हुआ है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कुछ आंकड़े दिए गए हैं 20, 24, 27, 38, 18, 42, 35, 21, 44, 28, 19, 31, 26, 36, 41 माध्यिका प्राप्तांक है, यानी हमें यहाँ पे सीधे सीधे क्या करना है, माध्यिका निकालनी है। और एक क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2006 में, और एक क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है, ध्यान रखिएगा, दोबारा आपसे पूछा जा सकता है 2021 में। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। माध्यिका हमें यहाँ पे निकालनी है, तो हमें यहाँ पे आंकड़े क्या दिए गए, जो आंकड़े ये हमें दिए गए हैं, मैंने यहाँ पे इसको सबसे पहले एज इट इज नोट डाउन कर दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब हम देखेंगे हमें यहाँ पे माध्यिका निकालनी है, तो सबसे पहले ये देखेंगे जो आंकड़े हैं ये आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं कि नहीं, बढ़ते हुए क्रम में हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है कि नहीं है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो आपके आंकड़े हैं उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, ये बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, ये आरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में, आरोही क्रम से हमारा मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर, तो इसको हम आरोही क्रम में रखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे और बढ़ती हुई संख्याओं को हम लिखते हुए चले जाएंगे। तो देखिए 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 31, 35, 36, 38, 41, 42, 44। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे आरोही क्रम में आंकड़ों को व्यवस्थित कर दिया है। ठीक है, पहला स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपके आंकड़े दिए गए इनको हम काउंट करेंगे, पदों की संख्या को निकालेंगे। तो पदों की संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना, ये जो आंकड़े इनको काउंट करते हैं। चलिए देखते कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, कितने हैं, 15 हैं। यानी नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या कितनी है, n इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 15। पदों की संख्या क्या है, 15 है, अर्थात क्या है, विषम है। 15 कैसी संख्या होती, विषम होती है ना, तो n इज इक्वल टू 15, अर्थात पदों की जो संख्या है यहाँ पे विषम है। तो विषम है तो माध्यिका का फॉर्मूला हमारा क्या लग जाएगा, माध्यिका बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाता है n+1 अपॉन में 2a पद का मान। ये विषम के लिए है, ध्यान रखिएगा, सम के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, आज हमारे यहाँ विषम के लिए आया हुआ है। तो माध्यिका बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n+1 अपॉन में 2a पद का मान। ठीक है, तो n की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 15 मिली है ना। फॉर्मूले में जहां पे n है वहां पे हम क्या कर देंगे, 15 को रख देंगे। तो n की जगह 15 को रखा, +1 अपॉन में 2 ये फॉर्मूले में होता है। तो 15 और 1 आपका क्या हो जाएगा, 16 और बटे में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी 8वें पद का मान क्या मिला हमें यहाँ पे, 8वें पद का मान। तो चलिए देखते हैं 8वें पद का मान ऊपर आंकड़े में जो हमने यहाँ पे आरोही क्रम में व्यवस्थित किया हुआ था, यहीं पे देखना है 8वें पद का मान हमें देखना है। ठीक है, 8वें पद का मान हमें यहाँ पे देखना है। तो चलिए देखते हैं, ये पहला है, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां और ये 8वां, ये आपका 8वें पद का मान है जो कि क्या है, 28 है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 8वें पद का मान हमें क्या मिला, 28 मिला। यही आपकी यहाँ पे माध्यिका हो जाएगी, यही आपका
आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं। 28 आपका दिया कहां पे है, तो ये दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जितने क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही सब क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आंकड़े आपके होते हैं ना, इसको चेंज कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, चेंज कर दिया जाता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा ना, फॉर्मूला तो यही अप्लाई होगा, आंकड़े चेंज होने से कुछ नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। तो क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है कि आरोही क्रम में रखी संख्याओं, यहां पे क्या है 1 3 5 7 12 x+1 x+3 16 17 x+7 22 और 25 की माध्यिका 14 है, तब x का मान है। हमें यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। माध्यिका हमें यहाँ पे 14 दी गई है। देखिए आपको यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं, उनकी माध्यिका दी गई है, x की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। और देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि आरोही क्रम में रखी संख्याओं, यानी ये जो आंकड़े आपके हैं ये पहले से ही आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, यानी पहला स्टेप तो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व हुआ ही है, ठीक है। यानी हमें यहाँ पे आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं करना है। और 2014 के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, दोबारा आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो आंकड़े दिए गए थे उसको मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया, क्योंकि ये पहले से ही आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो हमें कुछ करना है नहीं, इसको मैंने एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। माध्यिका हमें कितनी दी गई है, 14 दी गई है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम माध्यिका के तरीके ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। माध्यिका हमें 14 दी गई है, ये अलग बात है, लेकिन हम इसको माध्यिका के तरीके से ही सॉल्व करेंगे। अभी आगे समझ जाएंगे आप क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आरोही क्रम में तो ये पहले से व्यवस्थित है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पदों की संख्या को काउंट करेंगे, कितने पद हमारे यहाँ पे, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 12 है, यानी n की वैल्यू 12 यानी 12। और क्या है, ये पदों की जो संख्या है हमारी ये सम है। 12 कैसी संख्या होती, सम होती है ना, अर्थात पदों की जो संख्या है वो सम है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है n इज इक्वल टू, हमें 12 मिला, अर्थात पदों की संख्या सम है। तो सम है तो हमारा माध्यिका का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, माध्यिका बराबर हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और अपॉन में आपका 2 होता है। ये फॉर्मूला तब लगता है जब पदों की संख्या सम आती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए n इज इक्वल टू हमें 12 मिला है, जहां जहां फॉर्मूले में n है, n की जगह हम क्या करेंगे 12 को पुट कर देंगे बस। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए n/2वां पद, n की जगह हमें 12 रखना है, 12 अपॉन में 2 ये आपका हो जाएगा, प्लस n/2 प्लस 1वां पद आपका, तो n की जगह 12 अपॉन में 2 प्लस 1वां पद ये आपका हो गया, और अपॉन में 2 ये तो आपका रहेगा ही। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 1 जा 2 और ये आपका 2 6 जा 12 यानी 6वां पद। तो इसके बाद ये देखिए 2 1 जा 2 2 6 जा 12 और प्लस 1 ये भी तो आपका है, तो 6 और 1 मिलके आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी 6वां पद प्लस 7वां पद और अपॉन में आपका 2 हो जाएगा। तो देखिए आगे मैंने यहाँ पे लिखा है 6वां पद प्लस 7वां पद अपॉन में आपका 2 हो जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए 6वां और 7वां पद हम ऊपर चल के देखेंगे जो आंकड़े हमें दिए गए थे, ठीक है। 6वां और 7वां, 6वां पद और 7वां पद हमें यहाँ पे देखना है। देखते हैं यहाँ पे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये आपका क्या है, ये आपका 6वां पद है यानी x+1, और ये जो आपका x+3 है ये 7वां पद है। तो चलिए इसी को हम रख देते हैं नीचे ले चल के। तो देखिए 6वें पद की जगह हमारा x+1 और 7वें पद की जगह x+3 ये हमारा हो जाएगा, और अपॉन में 2 आपका रहेगा ही, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें माध्यिका की वैल्यू कितनी दी गई है, माध्यिका हमें दी गई है, ये देखिए माध्यिका हमें 14 ये दी हुई है क्वेश्चन में। तो जो माध्यिका दी गई है इसको भी अब हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने 6वें और 7वें पद का मान भी रखा और माध्यिका जो दी थी
14, ये क्वेश्चन में आपको दी गई है, ये मैंने यहाँ पे रख दी है। तो यहाँ पे 14 इज इक्वल टू आपका x+1 + x+3 अपॉन में 2, ये आपका हो जाएगा। माध्यिका मैंने यहाँ पे 14 रखी जो क्वेश्चन में आपको दी गई है ऑलरेडी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 14 तो आपका ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू, अब ये देखिए x और x मिलके आपका 2x हो जाएगा और 1 + 3 मिलके आपका 4 हो जाएगा, 2x + 4 और अपॉन में 2, ये आपका रहेगा ही। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मैं नीचे यहाँ पे 1 लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई 2x + 4 में होगी तो 2x + 4 ही हमें मिलेगा। और देखिए 2 की मल्टीप्लाई 14 में होगी, 2 × 14 आपको क्या मिलेगा, 28 मिलेगा ना। तो 28 इज इक्वल टू 2x + 4, ये हमें यहाँ पे मिल गया है। अब क्या करेंगे, देखिए ये +4 है, इसको हम जब बराबर के इधर भेजेंगे तो देखिए 28 तो था ही और ये +4 इधर आके इससे लेस हो जाएगा, यहाँ प्लस में था बराबर के इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी 28 में से 4 लेस हो जाएगा और बराबर के 2x आपका रहेगा ही। ठीक है, तो देखिए इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 28 में से 4 आपका जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 24 मिलेगा, इज इक्वल टू 2x ये मिलेगा। या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 24 और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4, x की वैल्यू 12 मिल गई, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यही हमें निकालना था। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 12 आपका कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा नहीं गया है तो हो सकता है इस बार आपसे पूछ लिया जाए। क्वेश्चन यहाँ पे है कि 10 व्यक्तियों के समूह की मासिक आय का औसत रुपए 1500 है। एक सदस्य जिसकी मासिक आय रुपए 1350 है समूह से चला गया, क्या हो गया, समूह से चला गया, एवं एक नया सदस्य जिसकी मासिक आय रुपए 1200 है समूह में क्या हो गया, सम्मिलित हो गया, यानी शामिल हो गया। तो नए समूह की मासिक आय है, हमें यहाँ पे नए समूह की मासिक आय बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे पता क्या है, हमें यहाँ पे पता है कि 10 व्यक्तियों के समूह की मासिक आय का औसत कितना है, 1500 रुपए है, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। फिर उसके बाद हमसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक सदस्य जिसकी मासिक आय कितनी थी, रुपए 1350। ठीक है, कितनी है इसकी, 1350 है, वो क्या हो गया, वो समूह से चला गया। और एक नया सदस्य जिसकी मासिक आय रुपए 1200 है ये समूह में सम्मिलित हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की आय में अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो जो नया सदस्य जो समूह में शामिल हुआ है उसकी मासिक आय कितनी है, 1200 है ना, 1200 है। ठीक है, और जो पहले था जो यहाँ पे समूह से चला गया है उसकी कितनी थी, उसकी थी 1350। तो हम इनकी आय में अंतर निकालेंगे, तो आय में अंतर निकालेंगे तो 1200 में से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे 1350 को। ध्यान रखिएगा, देखिए जो सदस्य सम्मिलित हुआ है, ठीक है, उसकी मासिक आय कितनी है, 1200 है, तो 1200 ये लिखा। ठीक है, माइनस, फिर इसके बाद देखिए जो सदस्य पहले था जो समूह से चला गया है उसकी आय कितनी थी, 1350 थी, हम इनकी आय में अंतर निकाल रहे हैं तो 1200 में से हम क्या करेंगे, 1350 को लेस करेंगे। तो देखिए 1200 छोटी संख्या, 1350 बड़ी संख्या है, जब लेस करेंगे यहां पे तो क्या आएगा, हमारा माइनस में आएगा, तो माइनस हमें 150 मिलेगा। ठीक है, 150 रुपए। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, आय में अंतर हमने निकाला तो 1200 में से लेस किया 1350 को, तो हमें क्या मिला, माइनस 150 रुपए, ये हमें मिला हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे नए समूह की मासिक आय बतानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, अतः नए समूह की मासिक आय इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए 10 व्यक्तियों के समूह की मासिक आय का औसत हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 1500 रुपए दिया गया है ना, तो ये 1500 लिखा। ठीक है, ये लिखा, माइनस, फिर इसके बाद देखिए ये माइनस क्यों लगा है ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए आय में जो हमने अंतर निकाला था हमारा किस में आया था, माइनस
में आया था -150 रुपए, तो ये माइनस यही वाला है और 150 ये तो रहेगा ही, ठीक है। और कितने व्यक्ति हैं टोटल यहाँ पे 10 व्यक्तियों की बात हो रही है ना, तो अपॉन में आपका 10 भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए सॉल्व करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 से ये 0 आपका सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये 1500 और 1500 में से हम 15 को लेस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1485 रुपए यही मिलेगा और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन डी में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको तरीका पता होना चाहिए सॉल्व करने का। आपको ये ध्यान रखना है जब हम आय में अंतर निकालेंगे, तो ध्यान रखिएगा हमें यहाँ पे 1200 में से 1350 को घटाना है, ठीक है। जो नया व्यक्ति सम्मिलित हुआ है उसकी मासिक आय कितनी थी, 1200 थी ना, और जो चला गया था उसकी कितनी थी, 1350 थी। तो 1200 में से 350 हमें घटाना यहाँ पे जब हम आय में अंतर निकालेंगे इन दोनों के, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है। तो जब इसको निकाला तो हमारा यहाँ पे माइनस में 150 रुपए ये हमारा आ गया। फिर हमें यहाँ पे नए समूह की मासिक आय ये निकालनी थी, तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 व्यक्तियों के समूह की मासिक आय का औसत हमें टोटल कितना दिया था, 1500, ये मैंने लिखा माइनस, और जो ये माइनस आपका लगा, ये क्यों लगा, देखिए ये माइनस में हमारा आया था -150 ना, तो ये माइनस तो आपका यहाँ पे रहेगा ही, तो माइनस और 150 और अपॉन में आपका यहाँ पे 10 क्यों आया, क्योंकि 10 व्यक्तियों की बात यहाँ पे हो रही है, 10 व्यक्तियों की बात हो रही है ना, तो आपका यहाँ पे अपॉन में 10 आएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको क्या मिल गया, यहाँ पे 1485 रुपए, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में ये आपका दिया है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि 20 मापों के माध्य की गणना 56 यानी 56 सेंटीमीटर की गई। बाद में यह पाया गया कि 64 सेंटीमीटर का एक माप गलती से 61 सेंटीमीटर अभिलिखित किया गया, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, क्या हो गया, 64 सेंटीमीटर का एक माप गलती से 61 सेंटीमीटर अभिलिखित किया गया। सही माध्य था, हमें यहाँ पे सही माध्य बताना है। और ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है 2006 में। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे पता क्या है कि 20 मापों के माध्य की गणना 56 सेंटीमीटर की गई, यानी 20 मापों का माध्य कितना दिया है, 56 दिया है। अब हम क्या करेंगे, 20 मापों का योग निकालेंगे, ठीक है। योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, इस 20 की मल्टीप्लाई आपको 56 में करवा देनी है, 56 में, तो आपको मिलेगा 1120, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए नीचे मैंने यहाँ पे 1120 लिखा हुआ, तो 20 मापों का योग हमें क्या मिल गया, 1120, ये हमें यहाँ पे मिल गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है यहाँ पे कि बाद में यह पाया गया कि 64 सेंटीमीटर का एक माप, ठीक है, गलती से 61 सेंटीमीटर अभिलिखित किया गया। 64 लिखना था, क्या लिख दिया गया, 61 लिख दिया गया गलती से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सही योग निकालेंगे, सही योगफल निकालेंगे। कैसे निकलेगा, देखिए 20 मापों का योग हमारा कितना निकला, 1120 ना, ये मैंने यहाँ पे लिखा 1120, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 64 सेंटीमीटर का एक माप, ठीक है, ये 64 सेंटीमीटर का एक माप गलती से 61 सेंटीमीटर अभिलिखित किया गया। 64 करना था, 61 कर दिया गया। तो क्या करेंगे, देखिए ये जो आपका 1120 है, 64 करना था तो प्लस यहाँ पे 64 कर देंगे, ठीक है। लेकिन गलती से क्या कर दिया गया था, 61 कर दिया गया था, तो यहाँ पे प्लस 64 और यहाँ पे माइनस 61 ये कर देंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इस वाली लाइन पे आपको फोकस करना है। 64 सेंटीमीटर का एक माप गलती से 61 सेंटीमीटर अभिलिखित किया गया। 64 करना था, ये सही वाला था, लेकिन कर क्या दिया गया, 61 कर दिया गया। तो जब हम आगे यहाँ पे सही योगफल निकालेंगे, सही योग निकालेंगे, तो 20 मापों का योग हमारा कितना आया था, 1120 आया था, प्लस यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा। 64 करना था लेकिन गलती से 61 कर दिया गया, तो प्लस 64 और माइनस यहाँ पे 61 आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1120 यानी 1120, ये तो आपका रहेगा। 64 में से 61 को लेस करेंगे, 3 आपका रहेगा। अब 1120 में 3 अगर आप ऐड करेंगे तो 1123, ये आपको यहाँ पे मिलेगा ना, तो ये हमें यहाँ पे मिल गया। सही माध्य हमसे पूछा गया है, तो सही माध्य बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सही माध्य बराबर जो हमने सही योग यहाँ पे क्या निकाला, हमारा आया 1123,
ये आया हुआ है ना, और कितनी मापों की बात हमारी हो रही है, 20 मापों की ना, तो 20 से हम क्या करेंगे यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में बात क्या हो रही है, 20 मापों के माध्य की गणना ना, 20 माप ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन में हम यहाँ पे 20 से कर देंगे डिवाइड, और जब आप इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको 56.15 सेंटीमीटर ये मिलेगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन ये भी आपका था। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि सारणी में दिए गए आंकड़ों का बहुलक बताइए। बहुलक आपसे यहाँ पे पूछा गया। मैं आपको बता दूं, बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कई बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैं आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पे बहुलक से रिलेटेड करवा दे रहा हूँ। 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुलक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे प्राप्तांक दिया है 3, 13, 23, 33, 43, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दी है 7, 11, 15, 8, 3। हमें यहाँ पे बहुलक बताना है। तो बहुलक का मतलब हमारा क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि कौन सी संख्याएं सबसे ज्यादा बार हमारी रिपीट हुई है, कौन सी ऐसी संख्या यहाँ पे इस सारणी में है जो रिपीट हुई है सबसे ज्यादा। तो देखिए ये जो 3 आपका है ये 7 बार हुआ है रिपीट, 13 जो आपका है 11 बार रिपीट हुआ है, 23 आपका 15 बार, 33 8 बार और 43 आपका 3 बार हुआ है। तो आप यहाँ पे 23 को देखिए, ये जो आपका 23 है, ये 23 जो है ये कितनी बार आपका रिपीट हुआ है, 15 बार रिपीट हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो यही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पे सारणी में दिए गए आंकड़ों का बहुलक आपका क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 15 बार ये आपका रिपीट हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 है। तो ऑप्शन में देखिए 23 आपका कहां पे दिया है, तो 23 आपका दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपका यहाँ पे दिया है कि एक दुकान में निम्नलिखित बंटन के अनुसार एक दिन में 100 जोड़े जूते बिके। इस बंटन यानी जूते के माप का बहुलक है। क्या लिखा है कि एक दुकान में निम्नलिखित बंटन के अनुसार एक दिन में 100 जोड़े जूते बिके। इस बंटन यानी जूते के माप का बहुलक, यहां भी आपसे बहुलक ही पूछा गया है। तो देखिए एक तरफ आपको जूतों की माप दी है, एक तरफ बिके जूतों के जोड़ों की संख्या दी गई है, और यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं बहुलक हम यहाँ पे निकालेंगे। बहुलक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ये देखना होता है कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। तो जूतों की माप हमारी यहाँ पे दी हुई है और बिके जूतों के जोड़ों की संख्या दी है। तो देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पे 4 है, कितनी बार रिपीट हुआ है, 10 बार। फिर 5 कितनी बार, 15 बार। 6 कितनी बार, 20 बार रिपीट हुआ है। 7 यहाँ पे 35 बार रिपीट हुआ है। 8 16 बार, 9 3 बार और 10 1 बार। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, एक आपका यहाँ पे दिया है 7। ये जो 7 है ये कितनी बार आपका रिपीट हुआ है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो 7 यहाँ पे है ये 35 बार रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा बार आपका यही रिपीट हुआ है। तो देखिए ये जो 7 है ये 35 बार रिपीट हुआ है, तो 7 जो होगा यही आपका ये बहुलक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 जो यहाँ पे है ये सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है 35 बार, तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए चेक करते हैं 7 कहाँ पे दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया आपसे। फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, 2020 के भी एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से एक फॉर्मूला पूछा गया था इस चैप्टर से, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आपसे पूछा गया कि किसी वर्ग अंतराल का मध्यमान निम्न में से किस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आज का पहला क्वेश्चन जो कराया था वहां पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वर्ग अंतराल का मध्यमान निकालने के लिए। क्या होता है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, निम्न सीमा प्लस आपका उच्च सीमा और अपॉन में 2 यानी 2 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निम्न सीमा
प्लस उच्च सीमा और अपॉन में आपका 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, किसी वर्ग अंतराल का माध्यमान निम्न में से किस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है ऐसे फॉर्मूला, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर्मूले नहीं पढ़ते हैं, यही पे मिस्टेक कर देते हैं, फॉर्मूला आप लोग पढ़ते नहीं और यही सब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वर्ग अंतराल का माध्यमान किस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अपॉन में 2। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक विद्यार्थी के मासिक परीक्षा में 5 विषयों के प्राप्तांक यहाँ पे दिए हुए हैं, 2, 3, 4, 5, 6 है। प्राप्तांक 4 दिए गए अंकों का माध्य एवं माध्यिका है, माध्य है माध्यिका नहीं है, माध्यिका है माध्य नहीं, ऑप्शन डी दिया है बहुलक है। तो देखिए बहुलक तो होगा ही नहीं, पहली बात मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 एक बार आया, 3 भी एक बार, 4 भी एक बार, 5 भी एक बार, 6 भी एक बार, तो यहाँ पे बहुलक की बात ही नहीं बनती, तो बहुलक तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए माध्य निकाल लेते हैं इसका। जो आपके यहाँ पे प्राप्तांक दिए गए हैं 2, 3, 4, 5, 6, माध्य निकालेंगे। तो माध्य बराबर हमारा होता क्या फॉर्मूला, माध्य बराबर हमारा फॉर्मूला होता है कुल पदों का योग अपॉन में पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग करेंगे तो 2 + 3 + 4 + 5 और +6 ये हमें मिलेगा, और अपॉन में पदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आपको मिलेगा 20 और अपॉन में 5 तो रहेगा, ये 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20। तो ये जो 4 है, 4 क्या है, 4 दिए गए अंकों का माध्य तो हमारा हो गया। ठीक है, ये माध्य है, ठीक है, माध्य हमने निकाला, माध्य है, बिल्कुल सही है, माध्य है। लेकिन अभी हम माध्यिका भी निकाल के चेक करेंगे क्या ये माध्यिका है कि नहीं। 4 माध्यिका भी निकालेंगे तब हमें यहाँ पे कंफर्म होगा। तो देखिए माध्य निकाला तो माध्य हमारा 4, ये कंडीशन फॉलो हो रही है, माध्य 4 है, बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आंकड़ों को सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो ये पहले से ही आरोही क्रम में व्यवस्थित है, हमें कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे देखिए 2, 3, 4, 5, 6 बढ़ते हुए क्रम में पहले से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। अब हम क्या करेंगे, पदों की संख्या को काउंट कर लेते हैं। कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी n की वैल्यू हमें 5 मिली। पदों की संख्या यहाँ पे 5 है, क्या है, विषम है। पदों की संख्या हमें यहाँ पे विषम मिली हुई है। तो फॉर्मूला हमारा माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर n + 1 अपॉन में 2वें पद का मान। ठीक है, n + 1 अपॉन में 2वें पद का मान, यही फॉर्मूला हमारा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमें क्या मिली थी, n की वैल्यू हमें 5 मिली थी। तो n की जगह हम रखेंगे 5 + 1 और अपॉन में आपका 2 रहेगा ही, 5 और 1 6, 6/2। ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, यानी 3 आया, यानी तीसरे पद का मान। ठीक है, तीसरे पद का मान हमें यहाँ पे देखना होगा इसमें। तो देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। तीसरे पद का मान क्या दिया है, 4 दिया है। तो माध्यिका हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी ये जो 4 है ये माध्यिका भी है, माध्य भी है, माध्यिका भी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा ना, माध्य एवं माध्यिका है, क्योंकि माध्य भी 4 है और माध्यिका भी 4 है। तो प्राप्तांक 4 दिए गए अंकों का माध्य और माध्यिका दोनों है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि किसी एक सारणी के समस्त पदों का समांतर माध्य 6 और माध्यिका 7 हो तो उसका बहुलक क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टोटली आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो विद इन आप इस क्वेश्चन को 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बहुलक हमसे पूछा गया यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया है, समांतर माध्य कितना दिया है, 6 दिया है ना। यहाँ पे लिखा है कि यदि किसी एक सारणी के समस्त पदों का समांतर माध्य 6, तो समांतर माध्य हमें 6 दिया है। माध्यिका कितनी दी है, माध्यिका हमें 7 दी गई है। बहुलक हमसे पूछा गया है। तो देखिए बहुलक बराबर हमारा एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 × माध्यिका -2 × माध्य। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
तो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 गुणे माध्यिका, तो माध्यिका कितनी दी है 7, यानी 3 इंटू 7 आपका हो जाएगा माइनस, तो इसके बाद फॉर्मूले में 2 आपका है ही, तो 2 इंटू माध्य होता है। तो माध्य कितना दिया है 6 दिया हुआ है, तो माध्य की जगह क्या रखेंगे 6 को रख दिया ना। अब देखिए 3 इंटू 7 करेंगे 21 मिलेगा, माइनस 2 इंटू 6 करेंगे 12 मिलेगा। देखिए 21 में से हमें 12 को लेस करना है, तो 21 माइनस 12 जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 9, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 9 आपका है कहाँ पे, तो 9 आपका दिया है ऑप्शन ए में। तो टोटली आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपसे पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन के रूप में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका 9 हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे इस चैप्टर के टोटल 29 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिया है। अभी भी ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, और कोशिश यही रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश करवा दूं। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।